हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है आने वाले सप्ताह में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो दिशा दशा निर्धारित करने वाला है गोल्ड एंड सिल्वर का आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में। देखिए कल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो कल कॉमेक्स में यहाँ पर फ्राइडे के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 0.70% ये अपसाइड गया है। $23 का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 0.81% का अपसाइड मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिला है और ये 32.880 आउंस पे क्लोज हुआ है और गोल्ड आपका 3329 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर अभी उसका मूवमेंट में अगर साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है या फिर बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों ग्लोबल अनसर्टेनिटी। वो जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती डेफिनेटली यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर एक बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे और ये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले वीक में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइड में रहा या फिर एक रेंज में ही मूवमेंट हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर का। उसका कारण आपको पता है आपका यूएसए एंड चाइना की जो ट्रेड डील एक्सपेक्टेड है वो होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर ट्रेड डील हो जाती है या फिर जिस प्रकार का ये जो मेसिव टैरिफ लगा रखे है डोनाल्ड ट्रंप ने 245% का, अगर ये 30% 40% होता है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा दुनिया भर की इकोनॉमी में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों कि इससे दुनिया भर में जो डिमांड है वो कम हो रही है, दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो सकती है और स्पेशली ये माना जा रहा है कि इनफैक्ट यूएसए की इकोनॉमी लगभग 0.3% का कॉन्ट्रैक्शन इसमें हमें देखने को मिल सकता है। और चाइना को तो मेजर ट्रेंड लगने वाला दोस्तों, क्योंकि चाइना ऑलमोस्ट मान के चलिए $3 ट्रिलियन का व्यापार करता है यूएसए के साथ में। वहां पर ये टसल बना हुआ है, टसल ऑलमोस्ट एक मंथ होने आया है। तो कहीं ना कहीं दोनों को चीजें हैम्पर कर रही है दोस्तों। इसी कारण से हमें यहाँ पर गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउनसाइड मूवमेंट आएगा, एक करेक्शन के बाद में साइड में हो गया है। और सिल्वर भी अपसाइड जाना चाहिए था या फिर डाउनसाइड पे मूवमेंट डिसाइड करना चाहिए था, वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज की जो हाईलाइट है और यही इस न्यूज का इंपैक्ट हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगा गोल्ड की प्राइसेस में और सिल्वर में भी। यहाँ पर कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पहली मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है चाइना और यूएसए की, जिसमें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से मुंहफट है, वो ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ हमारी जो मीटिंग है वो गुड प्रोग्रेस हुई है, ट्रंप ने यहाँ पर ही बोला है। उसके बाद में इनके जो सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस के, उनका भी बयान आया है कि हम लोअर टेरिफ्स यूनिलेटरली कम तो नहीं करेंगे बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंसेशंस हम देंगे। मतलब यहाँ पर ये देखने को मिला दोस्तों कि ये जितना बड़ा जो टेरिफ लगा रखा उसमें कमी हमें देखने को मिल सकती है, डी एस्केलेशन हो सकता है, बिग ट्रेड डील नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्या होता है कि सबसे पहले रेट को कम करेंगे, कुछ बार्गेनिंग होगी, कुछ नेगोशिएशन होगी, कुछ इनकी डिमांड होगी, कुछ यूएसए से डिमांड होगी, तो इसके बाद में एक ट्रेड डील पर साइन होंगे। ट्रेड डील बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, ट्रेड डील में करने में साल भर हो जाता दोस्तों, तब भी जाके ट्रेड डील नहीं होती। उसका सुपर एग्जांपल बताता हूं मैं, ब्रिटेन और इंडिया लगभग जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे तभी से वो प्रयास कर रहे थे ट्रेड डील होने की, अब जाके वो ट्रेड डील हुई है। तो ब्रिटेन तो बहुत एक छोटा देश है, मतलब उनकी पॉपुलेशन इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से, बट यूएसए और चाइना दो हुमंगस जीडीपी है, दोनों की एक $30 ट्रिलियन एक $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। उनका व्यापार ही $3 ट्रिलियन का होता है, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती जितने इनका व्यापार होता है, तो इसके कारण से टाइम लगेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव संकेत गोल्ड के लिए और पॉजिटिव संकेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा जब ये यहाँ पर ये एस्केलेशन कम होता है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। क्योंकि पिछली बार आपको पता है बेसेंट साहब जो सेक्रेटरी है उनके यूएसए को, उन्होंने बोला था कि हम बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। तो उसके एक रिमार्क से आपको पता दोस्तों अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद में वापस रिमार्क आए थे चाइना की ओर से कि अभी हम ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, इसके कारण से वापस अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज वापस सेकेंड मीटिंग होने वाली है। उसका जो भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर ये दोनों ट्रेड डील में बात आगे बढ़ती है या फिर क्या बोलते हैं टैरिफ्स कम होते हैं, डेफिनेटली ये गोल्ड एंड सिल्वर में एक मेजर मूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। सिल्वर पर अगर आप देखोगे तो अभी 32.71 आउंस पे क्लोज हुआ है। ये डे चार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये बिल्कुल साइडवे चल रहा है आपका सिल्वर, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। कोई ज्यादा विशेष मूवमेंट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है कि रेंज में चला गया है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी
भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इस प्रकार से गोल्ड आपका मूवमेंट दे रहा है। और ये पिछली बार जो गिरावट आई थी दोस्तों, बिसेंट्स आपने बस एक रिमार्क बोला था, है ना, कि हम ट्रेड डील कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो 3419 से ये ऑलमोस्ट $32 तक, $3200 तक गया था। ऑलमोस्ट $300 की गिरावट हुई थी दोस्तों एक रिमार्क से। और अब तो यहाँ पर ये प्रॉपर दोनों टेबल पर बैठ चुके हैं, बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड में। सिल्वर में बली नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सिल्वर का एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के टेक्निकल की। इसके अलावा दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है वो आपका यूक्रेन और रशिया वार से आ रही है। यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने, स्पेशली पुतिन ने बिना शर्त के बोला है कि हम बिना शर्त के पीस डील करने के लिए तैयार है 1 महीने के लिए। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दोस्तों, कहीं ना कहीं दुनिया से जो इतना बड़ा 3 साल से युद्ध चल रहा था वो भी खत्म होने की कगार पे अगर ऐसा होता है तो गोल्ड की डिमांड एज ए सेफ हेवन डेफिनेटली कम होने वाली है। साथ ही साथ में इसमें यहाँ पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब अभी जो 2 प्रमुख खबरें हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड की प्राइसेस को नीचे ले जा सकती है दोस्तों। कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ गोल्ड के लिए नहीं देखने को मिल रही जिसके कारण से गोल्ड में हमें पॉजिटिव मूवमेंट आया। उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी रिसेंट में फेड की मीटिंग हुई थी जहां पर फेड ने बोला था कि भाई साहब हम कोई भी रेट घटा नहीं रहे हैं, अगर वो रेट घटाते तब जाके मूवमेंट होता, तो वहां से भी हमें कहीं ना कहीं जो डर था वो टल चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड में, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही यहाँ पर आपका जो गोल्ड है ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन, फिर अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पर फिर ट्रेंड लाइन है दोस्तों। तो थोड़ा सा नोटिस करना कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। कोशिश तो की इसने फ्राइडे के दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, पर अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है, यहाँ से बायर्स आए, एक पॉजिटिव कैंडल का क्लोजर दिया है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हो सकती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बातचीत पॉजिटिव नहीं जाती है, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, तो हो सकता है कि वापस आप देख रहे हो एक लिमिट है यहाँ पर $3370 की। मैं लिख देता हूँ 3370 है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर इस रेजिस्टेंस को ये टच करता है गोल्ड तो हैरानी वाली बात नहीं रहेगी। मंडे के दिन में हो सकता है एक बार ही अपसाइड मूवमेंट इस प्रकार से दे, अगर चाइना और यूएसए की बात बिगड़ती है और उसके बाद में फिर यहाँ से गिरावट आए। तो पहली कंडीशन, अब पूरा मार्केट डिपेंड करेगा दोस्तों चाइना यूएसए की डिस्कशंस में, साथ ही साथ में रशिया और यूक्रेन की वार पे। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए बात बिगड़ती है, तो 3370 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो वापस 3430, आई रिपीट $3430 भी हमें दिखा सकता है गोल्ड अपसाइड में, अगर चीज़ें सही नहीं होती है। बट अगर दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोनों साइड के एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं कि चीज़ें, मतलब जो लड़ाई चल रही है उसको कम किया जा सके, दोनों को नुकसान हो रहा है। उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा फॉल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 3280 का। ये ब्रेक हुआ, गोल्ड में गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। क्या दे रहा हूं दोस्तों, $3280। अगर ये ब्रेक हो गया दोस्तों तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। बड़ी गिरावट कैसे, देखिए आपको पता होगा सिल्वर में आपको ऑलमोस्ट 2 दिनों में 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए। तो अगर मान लीजिए कल ये $3280 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों $3200 का। कितना निकल के आ रहा है, $3200 का। ठीक है, तो $3200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी इसने अगर हम बात करें तो ये इसी प्रकार का जोन बनाया हुआ है, एक एम पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ से अगर यहाँ से एक अपसाइड बाउंस बैक और फिर स्नेक लाइन का अगर टूटती है दोस्तों, तो फिर जो भयंकर गिरावट हमें देखने को मिलेगी उस कंडीशन में गोल्ड आपका 2950 भी जा सकता है। कितना जा सकता है, 2950। याद रखना दोस्तों, जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से ही मूवमेंट होने वाला है ना, 2950। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिमांड एरिया है। चांसेस रहेंगे कि यहाँ से एक पुल बैक आए, और अगर इस सप्ताह में 2950 दिखा दिया दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। अगर मैं इसको 50 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ यहाँ पर,
आप देख रहे हो 50 मूविंग एवरेज है दोस्तों 3150 के नीचे। जैसे ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा, ये दोस्तों ये कब आई थी, ये आपको पता है कब ट्रेड करने लगा था? जनवरी या दिसंबर में, नवंबर में ट्रेड करने लगा था नीचे। अगर इस बार ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लग जाता है दोस्तों, तो फिर ट्रेंड ही बदल जाएगा। जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2956 के बाद में हो सकता है कि आपको ये 2860 और 2800 के लेवल्स भी दिखा दे। 2860 2800 ये लेवल भी आपको दिखा दे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अप साइड में ऐसे लोग जो अपसाइड का सोच रहे हैं उनके लिए एक ही कंडीशन है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। 3370 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो भी आपको एग्रेसिवली बाई साइड नहीं जाना है। मैक्सिमम ये 3420, या फिर इन वर्स्ट कंडीशन मान लीजिए कुछ बेकार ही न्यूज़ आ जाती है तब जाके आपको $3500 देखने को मिलेगा। पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 3370, ये ब्रेक होने के चांसेस कम है अपसाइड में। तो चलिए सिल्वर को देख लेते हैं दोस्तों। सिल्वर का हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जो भी न्यूज़ आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं लेटेस्ट, वो सारा मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलती है और कोशिश करता हूँ उसको भी समझाने की भी, और समझा भी देता हूँ कभी कभी क्या चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर अब सिल्वर की अगर अपन बात करें तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, गोल्ड को अगर सिल्वर फॉलो करता है, ट्रेड डील होती है या एस्केलेशन कम होता है, तो गोल्ड के साथ सिल्वर में भी गिरावट आ सकती है। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों, मैं दो कंडीशन बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। क्या है? इंडस्ट्रियल मेटल है, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो सिल्वर तो अपसाइड जाएगा और गोल्ड डाउन साइड जाएगा। बट जनरली क्या होता है दोस्तों, मार्केट हर प्रकार के ट्रेडर को क्या बोलते हैं, ट्रैप करता है। ऑलरेडी ये जिसने सेल कर रखा उनको तो ट्रैप करके बैठा है, अब ये चाहेगा कि एक बार बायर्स को भी ट्रैप करें। उस कंडीशन में हो सकता है दोस्तों कि कुछ समय के लिए एक शॉर्ट रिकवरी डाउन साइड में हमें सिल्वर में देखने को मिले, जिसके चांसेस ज्यादा है। शॉर्ट रिकवरी बोल रहा हूं दोस्तों, बड़ी गिरावट आने के चांस नहीं दिख रहे मुझे सिल्वर में। अगर शॉर्ट रिकवरी आती है, वापस बाउंस बैक करता है, तो सिल्वर में ज्यादा चांस रहेंगे कि लॉन्ग टर्म ये अपसाइड जाए। गोल्ड में नेगेटिव आ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो पे आपको यही बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में हमें ये चीज समझ में आती है कि भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 32.11 आउंस का। कितना? 32.11 आउंस का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये वाला एरिया है ना। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, आप देखो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है ये, ठीक है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है। और साथ में अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करें ना दोस्तों इस ऐसे, तो ये ट्रेंड लाइन को ये से अपसाइड सिल्वर नहीं जा पा रहा है ना। तो यहाँ पर आप एक बात सोचिए, सबको पता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड डील होगी, कहीं ना कहीं टैरिफ कम होंगे, तो उसके बाद में तो इस हिसाब से तो सिल्वर को अपसाइड जाना चाहिए। तो सिल्वर फिर ट्रेंड लाइन को क्यों ब्रेक नहीं करा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो उसका कारण हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शॉर्ट रिकवरी आएगी, फिर अपसाइड में मूवमेंट होगा। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से रिजेक्शन आता, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू का पता चले, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यहाँ पर एक जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, जोन है आपका ये वाला। ट्रेंड लाइन की वैल्यू है 33.063 आउंस, 33.063 आउंस। देखिए इसके नीचे अगर वापस एक प्रॉपर बेरिश कैंडल बन जाती कुछ इस प्रकार की दोस्तों, है ना, देख रहे हो आप, ये अगर इस प्रकार की कैंडल बन जाती तो दोस्तों सिल्वर अब नहीं बचेगा, फिर डायरेक्ट ये 32.11 के सपोर्ट को टच करेगा और उसके बाद में 32.11 सपोर्ट टच कर देता है तो फिर जो दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों वो ये रहेगा हमारा 33.061 का। कितना रहेगा? 33.061 का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट है हमारा 29.70 आउंस का रहेगा। तो 3 लेवल मैंने आपको डाउन साइड में बता दिए, वीक के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, पूरे वीक में लेवल्स काम आएंगे आपको। हाँ, अब अप साइड के लेवल क्या बनेंगे दोस्तों? अनटिल एंड अनलेस ये आपका 33.28 या 33.28 या फिर 30 इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता तब तक आपका सिल्वर बुलिश नहीं होगा। अगर ये लेवल ये दिखा देता है दोस्तों तो आसानी से हमें 34 आउंस और 34 आउंस से 34.50 आउंस के लेवल देखने को मिलेंगे। इसलिए 33.30 को आप याद रखना। अगर ये लेवल्स आता है तभी जाके अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ 33.56 के बाद में 34
उसके बाद में 34 के बाद में 34.50। तो ये इस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीकली वीडियो इसलिए मैंने आपको बड़े लेवल्स दिखाए, इंट्राडे के लेवल्स नहीं बताए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वायरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। कमेंट में अगर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहाँ से सिल्वर में रॉकेट हो जाएगी या फिर गोल्ड में बड़ा क्रैश आएगा या फिर दोनों ही पॉजिटिव जाएंगे, आपके विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।